अक्सर लोग स्टॉक चार्ट्स को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये बस ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें हैं, एक तरह का शोर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो बाजार की कहानी बताती हो और जिसे हम और आप सीख सकते हों। आज हम इसी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसे ट्रेडर्स की दुनिया में प्राइस एक्शन कहते हैं। ट्रेडिंग का एक सबसे बुनियादी सिद्धांत है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक स्टॉक के बारे में जितनी भी जानकारी पब्लिक में मौजूद है, चाहे वो अच्छी खबर हो, बुरी खबर हो, कंपनी के रिजल्ट्स हों या बजट की घोषणाएं, वो सब कुछ उसकी मौजूदा कीमत में पहले से ही शामिल है। इसलिए चार्ट पर जो कीमत दिख रही है वही सबसे बड़ी सच्चाई है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे प्राइस एक्शन है क्या, फिर हम इसके 4 सबसे जरूरी पिलर्स को एक एक करके देखेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन आखिर ये है क्या भला? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर है। ये तो बस बाजार की चाल को पढ़ने की, उसे समझने की कला है। ये जानने की कोशिश है कि चार्ट्स पर कीमतें क्या कहानी कह रही हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जब हम किसी स्टॉक की कीमत को समय के साथ एक चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो जो उतार चढ़ाव दिखता है ना, बस वही प्राइस एक्शन है। यही टेक्निकल एनालिसिस की एबीसीडी है, क्योंकि हर चीज, हर इंडिकेटर, हर स्ट्रैटेजी इसी कीमत से तो निकलती है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई में उतरते हैं। देखिए, बाजार को समझने के लिए ट्रेडर्स एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं और ये फ्रेमवर्क टिका है प्राइस एक्शन के 4 मजबूत स्तंभों पर। अगर इन चारों को पकड़ लिया तो समझिए चार्ट से बात करना आ गया। और ये हैं वो 4 महातत्व। पहला, ट्रेंड यानी बाजार की दिशा। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब वो लेवल जहां से कीमत घूम सकती है। तीसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये छोटी छोटी कहानियां हैं। और चौथा, चार्ट पैटर्न्स, यानी समय के साथ बनने वाली बड़ी तस्वीरें। इन पर पकड़ बनाना ही एनालिसिस का असली खेल है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ, ट्रेंड को पहचानना। मतलब क्या हम नदी की धारा के साथ तैर रहे हैं या उसके खिलाफ? क्या बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या बस एक जगह सुस्ता रहा है? ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और यहां एक गोल्डन रूल है, हमेशा ट्रेंड को पहले बड़े टाइम फ्रेम पर देखो। अगर आप सिर्फ 5 या 15 मिनट के चार्ट में उलझे रहेंगे ना, तो छोटे मोटे झटकों में ही फंस जाएंगे। जूम आउट करो, डेली या वीकली चार्ट पर देखो, तब आपको बाजार की असली कहानी, असली डायरेक्शन साफ साफ दिखेगा। अच्छा, ट्रेंड तो समझ लिया, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है उन इंपॉर्टेंट लेवल्स को पहचानना जहां कीमत या तो रुक सकती है या पलट सकती है। तो चलिए अब इन लेवल्स और वहां बनने वाले सिग्नल्स को देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन्हें ऐसे समझिए। सपोर्ट है बाजार का फर्श, एक ऐसा लेवल जहां से कीमत बार बार ऊपर की तरफ बाउंस करती है। और रेजिस्टेंस है बाजार की छत, एक ऐसा लेवल जहां पहुंचकर कीमत बार बार नीचे गिर जाती है। असल में ये वो बैटलफील्ड है जहां बायर्स और सेलर्स की सबसे बड़ी जंग होती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई पतली सी लाइन नहीं होती। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा एक जोन की तरह सोचो, एक एरिया। ये वो इलाका है जहां बहुत सारे बायर्स सपोर्ट पर या सेलर्स रेजिस्टेंस पर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसे एक लाइन नहीं, एक पूरे बॉक्स की तरह देखना चाहिए। और हां, बड़े बड़े गोल नंबर, इनमें एक साइकोलॉजिकल पावर होती है। जैसे निफ्टी के लिए 21,500 या 22,000 का लेवल। इन लेवल्स पर ना सबकी नजर होती है और इसी वजह से ये अक्सर बहुत मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब कीमत अपनी छत यानी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो अक्सर वही छत अब नया फर्श बन जाती है। मतलब पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बन जाता है। कीमत अक्सर वापस आकर उसे टेस्ट करती है और फिर अपनी ऊपर की जर्नी जारी रखती है। अब आते हैं कैंडल स्टिक्स पर। हर एक कैंडल अपने आप में एक कहानी है। उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ, कहाँ कीमत खुली, कहाँ बंद हुई। लेकिन सिर्फ कैंडल का आकार देखना काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि उस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है। इसका जवाब है लोकेशन। एक पैटर्न की असली ताकत उसके स्थान से आती है। जैसे एक हैमर कैंडल को ही ले लीजिए।
अगर ये कैंडल चार्ट के बीचों बीच कहीं बन जाए तो इसका कोई खास मतलब नहीं, ये बस एक और कैंडल है। लेकिन अगर वही हैमर एक क्रूशियल सपोर्ट जोन पर बनता है तो बॉस, ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल हो सकता है कि बाजार यहां से पलटने वाला है। तो हमेशा याद रखें, कैंडल क्या है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैंडल कहाँ बन रही है। कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर बना पैटर्न ही भरोसे के लायक होता है। और अब हम पहुंच गए अपने आखिरी स्तंभ पर, चार्ट पैटर्न्स। ये क्या है? ये बस समय के साथ बहुत सारी कैंडल्स मिलकर जो बड़ी तस्वीरें बनाती हैं, वो हैं। ये पैटर्न बाजार में बार बार बनते हैं और ट्रेडर्स को आने वाले मूव का एक हिंट देते हैं। इसे एक बहुत अच्छी एनालॉजी से समझते हैं। सड़क पर हजारों लोग चलते हैं पर हम उन्हें नहीं पहचानते हैं, लेकिन अगर कोई जाना पहचाना चेहरा दिख जाए तो हम उसे दूर से ही पहचान लेते हैं, है ना? चार्ट पैटर्न्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ये हर किसी को नहीं दिखते, ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जिन्होंने इन्हें स्टडी किया है और इन्हें पहचानना सीखा है। कुछ आम पैटर्न्स की बात करें तो जैसे हेड एंड शोल्डर्स, जो अक्सर एक अपट्रेंड के खत्म होने का सिग्नल देता है, या फिर डबल टॉप और डबल बॉटम। ट्रायंगल्स भी होते हैं। ये सब पैटर्न मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब एक जरूरी सवाल, मान लीजिए कि चार्ट पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम श्योर कैसे हों कि ये असली है, कि ये पैटर्न काम करेगा और ये कोई झूठा सिग्नल नहीं है? इसके लिए हमें चाहिए कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन का सबसे बड़ा टूल है वॉल्यूम। जब कोई पैटर्न टूटता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, तो वॉल्यूम पर नजर डालनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट के समय ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक बड़ा उछाल आता है तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस मूव के पीछे बहुत ताकत है, कन्विक्शन है, और उस पैटर्न के सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। हमने जो 4 स्तंभ देखे, वो सब मिलकर किसी भी चार्ट का एक सॉलिड एनालिसिस कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल को सॉल्व करने जैसा है, जहां हर टुकड़ा सूरत को और ज्यादा साफ करता जाता है। तो ये है आपकी प्राइस एक्शन चेकलिस्ट। किसी भी चार्ट को देखते हुए खुद से ये सवाल पूछिए, लंबी अवधि का ट्रेंड क्या है? मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स कहाँ हैं? क्या इन जोन्स पर कोई पावरफुल कैंडलस्टिक सिग्नल बन रहा है? क्या कोई बड़ा चार्ट पैटर्न दिख रहा है? और सबसे आखिरी में, क्या वॉल्यूम उस मूव को कंफर्म कर रहा है? ये आपको भावनाओं से नहीं बल्कि लॉजिक से डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो हमने देखा कि प्राइस एक्शन कितना पावरफुल है, कि कीमत ही सुप्रीम है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर कीमत ही सब कुछ है तो फिर इन सब इंडिकेटर्स का क्या काम है? क्या वो बेकार हैं? उनकी क्या भूमिका है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे और ज्यादा सीखने के लिए उकसाता है।